जिनवू सोचता है, मैं इतना केयरलेस कैसे हो गया। जिनवू झूठ कहता है कि वह गुम हो गया था और यहां चला आया। चाहे बताती है, यह डंजन बॉस का एरिया है, तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। जिनवू भी बिना कुछ कहे वहां से जा रहा था। जैसे ही वह चाहे के पास से गुजरता है, चाहे को कुछ अलग महसूस होता है। चाहे जिनवू को रोककर उसके पास आकर उसे स्मेल करने लगती है। जिनवू तो इससे घबरा जाता है। चाहे सोचती है, यह तो काफी अजीब है, और पूछती है, क्या तुम हंटर हो? जिनवू हां कहता है। चाहे उसका लाइसेंस देखती है और उसे पता लगता है जिनवू एक ई रैंकर है। चाहे खुद को ठीक करते हुए कहती है, कुछ नहीं, तुम जा सकते हो। जिनवू के जाने के बाद चाहे सोचने लगती है, क्या वह एक लो रैंकर है, इसलिए उसमें से स्मेल नहीं आ रहा था। माइनिंग के बाद जब सभी बाहर जा रहे थे, लीडर जिनवू से कहता है, तुम काफी लकी हो कि तुम्हें चाहे से बात करने का मौका मिला। वह काफी कमाल की लड़की है। जब हम माइनिंग करते हैं, वह बॉस पर नजर रखती है ताकि हमारे ऊपर कोई खतरा ना आए। दूसरा लड़का कहता है, चाहे हंटर्स और मॉन्स्टर्स के स्मेल से काफी सेंसिटिव है, इसलिए वह हमेशा अपनी नोज को कवर करके रखती है। यह सुनकर जिनवू सोचता है, लेकिन वह तो मुझे स्मेल कर रही थी। और उसे याद आता है कि बरूका ने उससे कहा था, वह दूसरे ह्यूमंस से अलग है। शायद मैं एक प्लेयर बन चुका हूं, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसके बाद लीडर जिनवू को उसका पेमेंट दे देता है और कहता है, तुम्हारी वजह से आज हमारा काम काफी जल्दी हो गया। दूसरा लड़का कहता है, हां, तुम सच में काफी ताकतवर हो। लीडर जिनवू को परमानेंटली माइनिंग टीम ज्वाइन होने के लिए ऑफर देते हैं, लेकिन जिनवू उन्हें मना करते हुए कहता है, ऑफर के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं ये सिर्फ एक बार के लिए ही करने वाला था। लीडर कहता है, क्या तुम एक और दिन के लिए आ सकते हो? क्योंकि कल हमें एक सी रैंक और एक ए रैंक के डंकन में माइनिंग करना है। रिक्वेस्ट पर जिनवू सोचने लगता है। उसे परसों लाइसेंस रिन्यू करने जाना है और कल वह वैसे भी फ्री है, इसीलिए वह रिक्वेस्ट पर कल आने के लिए मान जाता है। यह सुनकर लीडर काफी खुश हो गया था। रात में चाहे जिनवू के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रही थी। वह जिससे बात कर रही थी, वह आदमी कहता है, चोई ने भी मुझे इस हंटर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने को कहा था, लेकिन सैड न्यूज ये है कि इस हंटर की इंफॉर्मेशन एसोसिएशन ने सील करके रखा है। यह सुनकर चाहे शॉक हो जाती है। वह आदमी आगे बताता है, मैंने ऐसा पहली बार देखा, कोई हाई रैंक हंटर नहीं है, फिर भी उसका इंफॉर्मेशन सील करके रखा है। इसके बाद चाहे बेड पर लेटते हुए सोचती है, आखिर चोई को जिनवू से क्या चाहिए? मैं अब तक काफी सारे हंटर्स से मिली, लेकिन यह पहली बार है मुझे किसी हंटर का स्मेल अच्छा लगा। सच कहूं तो उससे काफी स्वीट सा स्मेल आ रहा था। चलो मित्रों, कमेंट में बताओ, हम इस प्यार को क्या नाम दें? अगले दिन जिनवू वहां पहुंच गया था। उसे देख सभी काफी खुश हो गए थे। उन्हें देखकर जिनवू को अपने पुरानी टीम के बारे में याद आ गया था। इसके बाद टीम पहले सी रैंक के ड्यूंजन पर माइनिंग करते हैं। माइनिंग के बाद जब सभी लंच कर रहे थे, लीडर फिर से जिनवू को ऑफर देता है कि वह उसे 10 टाइम मोर पे करेगा अगर वह उसे ज्वाइन करें, लेकिन ऑब्वियसली जिनवू उन्हें मना कर देता है। सभी बात कर रहे थे, तभी एक हंटर सॉन्ग आकर कहता है, हमारी टीम का एक मेंबर जो सामान उठाने का काम करता था, वह आज नहीं आया। क्या तुम्हारी माइनिंग टीम से कोई आना चाहेगा? लीडर कहता है, आप सभी ए रैंक के डंकन में जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता हमारे टीम से कोई वहां जाना चाहेगा। लेकिन जिनवू जाने के लिए हां कहता है। यह सुनकर सभी उसे समझाने लगते हैं, वह एक ए रैंक का डंकन है, वहां काफी स्ट्रॉन्ग मैजिकल बीस्ट्स होंगे, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। जिनवू बताता है, फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। इसके बाद सभी गेट के सामने आ जाते हैं। जिनवू देखता है कि इस टीम में 3 बी रैंक के मैजर्स और 4 ए रैंक के हंटर्स हैं, लेकिन पिछली टीम की तरह कोई एस रैंक का हंटर नहीं है। इसके बाद सभी डंजन के अंदर चले आते हैं। अंदर आने के बाद जिनवू को अजीब फील हो रहा था। वह सोचता है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से रेड गेट में आ गया हूं। उसे परेशान देख एक लड़की कहती है, परेशान मत हो, हमारे कैप्टन और टीम काफी स्ट्रांग है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। यह सॉन्ग का पहला मिशन है जहां वह कैप्टन बना है। अगर वह इस रेड को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाया तो उसे परमानेंट कैप्टन बना दिया जाएगा। सॉन्ग सोचता है, मुझे नर्वस नहीं होना चाहिए, आखिर मैं एक ए रैंक का हंटर हूं। आगे बढ़ते हुए उन्हें कुछ डंजन जैकल्स मिलते हैं, जिन्हें सभी काफी आसानी से हरा देते हैं। सॉन्ग कहता है, आखिर ये जैकल्स यहां क्या कर रहे हैं? जिनवू पूछता है, क्या ये जैकल्स रेयर होते हैं? लड़की बताती है, नहीं, ये जैकल्स सिर्फ लो रैंक के डंजन्स में ही मिलते हैं। तो कैप्टन इन्हें देख थोड़े हैरान है। जिनवू आगे बढ़कर जैकल्स को ध्यान से देखने लगता है और नोटिस करता है कि इनके गले में पट्टे हैं। जिनवू यह बात सॉन्ग को बताता है और कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी के पालतू हैं।
जिनवू ये कह ही रहा था, तभी उनके सामने बहुत सारे हाई ऑर्क्स आ जाते हैं। ये मॉन्स्टर्स इंसानों की तरह इंटेलिजेंट होते हैं और काफी खतरनाक भी। सॉन्ग कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक ऑर्क उस पर हमला कर देता है। सॉन्ग किसी तरह बच जाता है, लेकिन हमला इतना स्ट्रांग था कि उसका शील्ड ही टूट गया था। सभी ऑर्क्स उन पर हमला कर देते हैं। ऑर्क्स सबसे पहले टीम के सबसे कमजोर मेंबर्स मैजर्स पर हमला करते हैं। मैजर्स भी अपने मैजिक से ऑर्क्स पर हमला करते हैं, लेकिन उस ऑर्क पर ज्यादा कुछ असर नहीं होता। एक उसे मारने ही वाला था, तभी एक लड़की बोरा अपने मैजिक से उस ऑर्क को रोक लेती है, लेकिन उसे भी काफी मुश्किल हो रहा था। सभी अपनी अपनी तरह से ऑर्क्स से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिर में ऑर्क्स ही उन पर भारी पड़ रहे थे। सॉन्ग सोचता है, अगर ऐसा ही रहा तो हम सब मारे जाएंगे। सिचुएशन काफी बुरा हो रहा था। एक ऑर्क एक बी रैंक के हंटर का हाथ काट देता है। ऑर्क उसे मारने ही वाला था, तभी बोरा फिर से अपनी बीस्ट मैजिक से उस ऑर्क को बंद देती है। वहीं दूसरी लड़की अपनी हीलिंग मैजिक से उस आदमी के हाथ को ठीक करने लगती है। तभी उसके पीछे एक ऑर्क आ जाता है। लड़की समझ जाती है कि अब वह बच नहीं पाएगी, लेकिन कुछ देर बाद भी उसे कुछ नहीं होता। आंखें खोलने पर वह देखती है, वह ऑर्क किसी से छूटने की कोशिश कर रहा था और फिर उसके सामने ही वह ऑर्क मर जाता है। यह देखकर वह हैरान हो जाती है। हमें पता चलता है यह जिनवू ने किया था। जिनवू अपने स्किल्स से गायब हो गया था और इधर उधर कट लगाकर सभी ऑर्क्स को कमजोर करे जा रहा था। वह अपने मन में कहता है, मैं लो प्रोफाइल रहना चाहता हूं, लेकिन मैं अपने सामने किसी को मरते हुए भी देख नहीं सकता। ऑर्क्स के कमजोर होते ही सभी हंटर्स उन्हें आसानी से हरा देते हैं। सभी समझ नहीं पाते आखिर ऑर्क्स अचानक से इतने कमजोर कैसे हो गए। सॉन्ग को लगता है ये मैजर्स ने किया है, लेकिन पूछने पर सभी नामे जवाब देते हैं। लेकिन उस लड़की बोरा को समझ आ गया था यह सब जिनवू ने किया है। बोरा सोचती है, लगता है वह किसी को बताना नहीं चाहता, इसलिए बोरा भी किसी को कुछ नहीं बताती। सारे हंटर्स सॉन्ग से पूछते हैं, क्या हमें और आगे जाना चाहिए? सॉन्ग सोचने लगता है। जिनवू समझ गया था सॉन्ग गिव अप नहीं करना चाहता, लेकिन उसे यहां एक लीडर के नजरिए से देखना होगा। कुछ देर सोचने के बाद सॉन्ग कहता है, नहीं, हम लौट जाएंगे। यह सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। इसके बाद जब सभी गेट के पास आते हैं, उन्हें पता लगता है किसी ने गेट पर बैरियर लगा दिया है। बोरा डरते हुए कहती है, यह काफी स्ट्रांग बैरियर है। जिसने भी इसे लगाया होगा वह काफी हाई लेवल मैजिक यूजर होगा। हमें जल्दी ही यहां से निकलना होगा। तीनों मैजर्स मिलकर बैरियर को हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तीनों पर बैरियर से बैकफायर हो जाता है। तभी सभी को काफी स्ट्रांग प्रेशर महसूस होता है, क्योंकि पीछे 50 से भी ज्यादा हाई ऑर्क्स आ गए थे। उनमें से एक ऑर्क आगे बढ़ने लगता है। सॉन्ग भी सभी के लिए आगे जाता है। ऑर्क अपनी भाषा में कुछ कहता है, लेकिन किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उस ऑर्क को उसका लीडर पजेस्ट कर लेता है और ह्यूमन लैंग्वेज में कहता है, इंसानों, मेरा नाम जल करगलगान है। मैं ग्लोरियस ऑनर ट्राइब का लीडर हूं। सॉन्ग पूछता है, क्या तुमने इस बैरियर को लगाया है? करगलगान हाँ कहता है और कहता है, मैं तुमसे मिलना चाहता था। इसके बाद करगलगान उन्हें 2 ऑप्शन देता है, या तो वे उससे लड़ें या फिर वे उसकी बात मानकर उसके पीछे आएं। सॉन्ग जानता था अगर उसकी टीम इन ऑक्स से लड़ी तो सभी ही पॉइंटलेसली मारे जाएंगे, इसलिए सॉन्ग दूसरा ऑप्शन चुनता है और उनके साथ जाने के लिए हाँ कहता है। यह सुनकर सभी ऑर्क्स पीछे जाने लगते हैं। सॉन्ग ऑर्क्स के पीछे चलते हुए धीरे से अपनी टीम से कहता है, जैसे ही हम उनके लीडर से मिलेंगे हमें लीडर पर हमला करना होगा। जब हम बॉस से लड़ेंगे तो वह बैरियर पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएगा। और जिनवू, तुम्हें इस मौके का फायदा उठा यहां से भागना होगा और हंटर्स गिल्ड को इन्फॉर्म करना होगा। जिनवू कहता है, इससे तो तुम सब मारे जाओगे। सॉन्ग जवाब देता है, हमारा मिशन ये नहीं है कि हम जिंदा बचे। हमारा मिशन इस गेट को किसी भी हालत में क्लोज करना है। वह लड़की जिनवू के पास आकर उसे एक डायरी देते हुए कहती है, इसे मेरी फैमिली को दे देना। हमें किसी भी तरह इस मिशन को पूरा करना होगा। कोशिश करना कि तुम यहां से जिंदा बच सको। जिनवू सोचता है, ऐसी ही सिचुएशन डबल डंजन में हुआ था, लेकिन वहां तो सभी उसे मरने के लिए छोड़ भाग गए थे, लेकिन यहां तो सब उल्टा हो रहा है। सब उसे बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। जिनवू उससे डायरी ले लेता है और कहता है, मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसी सिचुएशन ना आए। इधर बाहर हम चाहे को देखते हैं, जो जिनवू को ढूंढने आई थी। लीडर से उसे पता चलता है जिनवू तो टीम के साथ डंजन के अंदर गया है। उधर सभी को हम गाल करगालगन के कासल में देखते हैं। सामने हम हाई ऑर्क्स के लीडर करगलगान को देखते हैं, जो अपने भारी आवाज में कहता है, इंसानों, तुम्हारा स्वागत है। इधर चा ही सोच रही थी,
वह एक लो रैंकर होने के बावजूद भी एक ए रैंक के डंजन में गया। कल मैंने उसे बॉस रूम के सामने भी देखा था। उसे शक हो रहा था, इसीलिए वह अंदर जाने का सोचती है। जाते हुए उसे रियलाइज होता है उसके पास तो कोई हथियार ही नहीं है। चाही लीडर से पूछती है, क्या आपके पास कोई वेपन है? लीडर उसे एक पिकैक्स पकड़ा देता है। चाही कहती है, मेरा मतलब किसी तलवार या भाले से था। लीडर कहता है, हम सभी माइनर्स हैं और हमारे पास यही है। चाहे तो वह उसे एक और फावड़ा दे सकता है। चाही कहती है, कोई बात नहीं, और खाली हाथ ही जाने लगती है। लेकिन फिर से वापस आकर पिकैक्स ले लेती है, क्योंकि कुछ ना होने से तो कुछ होना ही अच्छा है। इधर कैसल में इतने सारे हाई ऑर्क्स को देखकर सभी घबरा गए थे। अगर ये सारे बाहर निकल गए तो एक सिटी को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। स्पेशली वे 4 ऑर्क्स जो बॉस के पास थे। उनका ऑनरा बाकी सभी से काफी खतरनाक था। तभी गलगान अपना मास्क निकालते हुए डरावने आवाज में कहता है, इंसानों, क्या तुम मुझसे डर गए? गलगान का ऑनरा महसूस कर सभी हंटर्स डर के मारे कांपने लगते हैं। बोरा सोचती है, इसके सामने तो हम सभी किसी 3rd ग्रेड के मैजिशियन भी नहीं हैं। सॉन्ग डरते हुए पूछता है, वह उन्हें यहां क्यों लाया है? गलगान जवाब देता है, वह सभी एंटरटेनमेंट के लिए है। वह उन सभी को एक साथ ना मार, उन्हें एक एक कर तड़पा तड़पा कर मारेगा, ताकि उसके साथ उसके सोल्जर्स का एंटरटेनमेंट हो सके। यह सुनकर सॉन्ग सोचता है, क्या हम सभी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए हैं? यह तो हमें खतरे के तौर पे देख ही नहीं रहा, जैसे कि हम सिर्फ चींटी हैं जिसे वह कभी भी मसल सकता है। इधर गलगान जिनवू को नोटिस करता है और सोचता है, आखिर इन इंसानों के बीच यह कौन है? लेकिन वह ज्यादा ध्यान न देकर अपना मास्क पहनने लगता है। मौका देखकर सॉन्ग आगे बढ़ते हुए अपनी टीम से बॉस पर हमला करने को कहता है, लेकिन वह देखता है डर के मारे कोई भी आगे नहीं आया था। यह देखकर भी सॉन्ग अकेले ही बॉस पर हमला कर देता है। लेकिन गालगन अपनी प्रोटेक्शन स्पेल से अपने सामने एक शील्ड बना लेता है, जिससे सॉन्ग का हमला फेल हो गया था। गालगन अपनी ग्रेविटेशनल स्पेल से सॉन्ग को उठाकर काफी जोर से जमीन पर पटक देता है। वह बार बार सॉन्ग के साथ ऐसा ही कर रहा था। अपने कैप्टन को इस हालत में देखकर भी वे लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। सॉन्ग मरने ही वाला था, तभी वह वहां से गायब हो जाता है। सभी देखते हैं जिनवू ने उसे बचा लिया था। जिनवू बिना किसी एक्सप्रेशन से कहता है, यह मिशन हंटर्स गिल्ड का था, इसलिए मैं कोई इंटरफियर नहीं करना चाहता था। लेकिन अब सभी की जान खतरे में है। क्या मैं इन सभी को मार सकता हूं? तभी एक जनरल जिनवू पर हमला करने जा रहा था, लेकिन जिनवू बिना देखे ही अपने रूलर हैंड से उसे दूर फेंक देता है। सॉन्ग अपनी लड़खड़ाते आवाज में कहता है, प्लीज मेरी टीम को बचा लो। गलगान हंसते हुए कहता है, क्या बेवकूफी है? तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा पाओगे? जिनवू आगे बढ़ते हुए अपने शैडोज को बाहर निकालते हुए कहता है, मैं मानता हूं तुम ताकतवर हो, लेकिन फैक्ट यह है कि आज तुम मरने वाले हो। इधर बाहर हम वू को देखते हैं, जो देखने आया था आखिर जिनवू 2 दिनों से माइनर्स का जॉब क्यों कर रहा है। सर्वेलेंस टीम को देख माइनर्स हैरान थे। वो सभी से जिनवू के बारे में पूछता है। तभी वू के पास वही आदमी आकर कहता है, मुझे तो पहले ही शक था, वह जरूर कोई क्रिमिनल है। वह मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे वह मुझे मार ही डालेगा। लीडर से वू को पता चलता है कि जिनवू पोर्टर बन के टीम के साथ अंदर गया है। वो सोचता है, एस रैंक बनने के बाद वो पोर्टर बन के अंदर क्यों गया? लीडर पूछता है, क्या कुछ हुआ है? वो बस इतना कहता है कि वो कल न्यूज़ देख ले, उसे सब पता चल जाएगा। लीडर यह भी बता देता है, चाही भी उससे जिनवू के बारे में पूछ रही थी, और उसके बाद वह भी अंदर चली गई। यह सुनकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है और अपने टीम के साथ अंदर जाने ही वाला था। तभी गेट में से काफी खतरनाक ऑनरा बाहर निकलता है। उसे महसूस कर वो जल्दी से अपनी टीम को डंजन का पावर लेवल चेक करने को कहता है। इधर अंदर चाही को भी वह ऑनरा महसूस हुआ था। वह सोचती है, मुझे पता नहीं सॉन्ग की टीम ने इतने सारे हाई ऑर्क्स को कैसे मारा, लेकिन अगर यह ऑनरा डंजन बॉस का है तो सभी काफी खतरे में है। इधर गलगन हंसते हुए कह रहा था, तुम्हें लगता है इतनी सी आर्मी से तुम मुझसे लड़ पाओगे? तुम तो काफी बेवकूफ हो। यह सुनकर जिनवू बस एक स्माइल पास करता है और अपने सोल्जर्स के चारों ओर मोनार्क डोमेन बना देता है। यह स्किल उसे 70वें रैंक पर मिला था। इस डोमेन के अंदर उसके शैडो सोल्जर्स रहेंगे तो उनका पावर 50% बढ़ जाएगा। यह सब देखकर मेजेस भी हैरान थे, क्योंकि एक हाई मेजेस भी एक साथ इतने सोल्जर्स को समन नहीं कर सकता। गलगन अपने आर्मी को लड़ने का ऑर्डर देता है। आयरन उन पर अपने स्किल्स का यूज करता है, लेकिन नंबर ज्यादा होने की वजह से कुछ असर नहीं होता। इधर ईग्रेस तो खरे खरे ही काफी ऑर्क्स को मार देता है। भाई मुझे पता नहीं, लेकिन यह कैरेक्टर मुझे काफी पसंद है। आयरन भी अपनी एक्स से काफी सारे ऑर्क्स को मार देता है।
और जिनवू तो ऑर्क्स को गाजर मूली की तरह काट रहा था। उसे ऐसे लड़ते हुए देख सभी को उनके वाइस मास्टर चाही के बारे में याद आता है। जिनवू देखता है इग्रेस, आयरन और टैंक को छोड़ बाकी शैडो सोल्जर्स को ऑर्क्स से लड़ने में मुश्किल हो रहा था, इसलिए वह खुद ऑर्क्स का नंबर रिड्यूस करने का सोचता है। तभी गलगान अपनी फायर स्पेल से कुछ शैडोज को मार देता है और कहता है, तुम्हारे सोल्जर्स यूजलेस हैं। जिनवू फिर से शैडोज को समन करते हुए कहता है, जो कहना है कह लो, क्योंकि मैं अपने सोल्जर्स को बार बार समन कर सकता हूं। यह सुनकर गालगन अपना शील्ड जिनवू को दे मारता है, लेकिन जिनवू अपनी स्पीड से बच गया था। इसके बाद वह अपने ग्रेविटेशनल मैजिक से जिनवू पर हमला करता है, लेकिन फिर से जिनवू अपने स्पीड से बच गया था, लेकिन उसके शैडोज मर रहे थे। गालगन कहता है, तो फिर मैं इन्हें तब तक मारता रहूंगा जब तक तुम्हारा मैजिकल पावर खत्म नहीं हो जाता। यह कहकर वह फिर से अपने फायर स्पेल से सोल्जर्स को मारने लगता है। इधर टीम इस तबाही से बचने के लिए इधर उधर भाग रही थी। इधर बाहर वू को पता लगता है यह ए रैंक का डंजन किसी एस रैंक के डंजन के बराबर है। वो जल्दी से उसके टीम को हंटर्स गिल्ड को इन्फॉर्म करने का ऑर्डर देता है। इधर कास्टल में बॉस की सेना जिनवू के शैडोज पर भारी पड़ रहे थे। उसके ऊपर जिनवू का मैजिक पावर भी तेजी से खत्म हो रहा था। जिनवू इन्वेंट्री से एक मना पोषण निकालकर पी जाता है और कहता है, लगता है तुम्हें दिखाना पड़ेगा एक नेक्रोमेंसर क्या कर सकता है, और अपना आइकॉनिक वर्ड अराइज कहता है, जिससे अब तक मरे हुए ऑर्क्स शैडो बन जाते हैं। यह देखकर गलगन भी चौंक गया था। जिनवू कहता है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें भी अपना कटप्पा बना दूंगा। यह सुनकर गलगन घबरा जाता है और सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं। और बारूका की तरह उसमें भी ग्लिच आने लगता है। वह अपने मन में कहता है, जब से मैंने होश संभाला है मुझे बस एक ही आवाज सुनाई देता है, इंसानों को मारो। उसे नहीं पता ऐसा क्यों है, लेकिन वह अब भी उस कमांड को ही फॉलो करेगा। वह अपने जनरल्स को भी लड़ने जाने का आदेश देता है। सीन चोई पर शिफ्ट होता है। उसे भी पता चल गया था सॉन्ग की टीम जिस डंजन में गई है वह एक एस रैंक के डंजन के बराबर है। अगर डंजन को क्लोज नहीं किया तो जेजू आइलैंड जैसा इंसिडेंट फिर से हो सकता है। उनके पास अभी वक्त है वैसा होने से रोकने के लिए। अगर जरूरत पड़ी तो उसे दूसरे गिल्ड्स को भी मदद के लिए बुलाना पड़ेगा। इधर डंजन के अंदर गलगान के जनरल्स आयरन और इग्रिस से लड़ रहे थे। इग्रिस तो एक साथ 2 जनरल्स को संभाल रहा था। इधर टैंक तो एक जनरल का गेम ओवर कर देता है। जिनवू कहता है, लगता है मेरे जनरल्स तुम्हारे जनरल्स से स्ट्रांग हैं। कुछ हंटर्स जिनवू की मदद करने आ रहे थे, लेकिन गलगन उन्हें अपने कर्स्ड स्पेल से ब्लाइंड कर देता है और कहता है, कमजोरों को लड़ाई से दूर रहना चाहिए। वह अब खुद लड़ने के लिए नीचे आ रहा था और जिनवू पर भी अपने कर्स्ड स्पेल से हमला करता है, लेकिन जिनवू पर कोई असर नहीं होता। माफ करना, लेकिन किसी भी कर्स्ड स्पेल या पॉइजन मुझ पर असर नहीं करते। यह कहकर वह मैजर्स को समन कर गलगान पर फायरबॉल से हमला कर देता है। बचने के लिए गलगान शील्ड निकाल लिया था, लेकिन इस बार मैजर्स ने उस स्पीयर का यूज किया था, जिससे हमला इतना स्ट्रांग था कि शील्ड तोड़ता हुई सीधा गलगान के मुंह पर लगता है। इधर चाही भी वहां पहुंच गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था जिनवू ने इतने सारे सोल्जर को समन किया है। चाही टीम के पास आकर सिचुएशन के बारे में पूछती है। टीम कहती है, उन्हें भी ज्यादा कुछ नहीं पता। इधर गालगन काफी गुस्से में आ गया था और अपने मैजिक से साइज बढ़ाकर जिनवू को कुचलने की कोशिश करता है। जिनवू बचते हुए कहता है, मुझे जाइंट्स पसंद नहीं। गालगन अपने फायर स्पेल्स से जिनवू पर हमला करता है। स्पेल्स इतने ज्यादा थे कि पूरे एरिया को कवर कर रहे थे, जिससे उसके सोल्जर्स भी मर रहे थे। गालगन कहता है, क्या तुम्हें अब भी लगता है तुम मुझे हरा पाओगे? हाँ क्यों नहीं, और डैगर गालगन के आंख में घुसा देता है। गालगन फिर से अपने फायर स्पेल से जिनवू पर हमला करता है। जिनवू बचते हुए अपने 2 डैगर को फेंक कर वार करता है, लेकिन उसका ज्यादा असर नहीं होता। यह देखकर जिनवू अपने रूलर हैंड से गालगन को चेन से बांधकर नीचे गिरा देता है। यह नजारा देखने का मौका वू को भी मिलता है। चाही उसके पास आती है। वो कहता है, वह मदद करने आया था, लेकिन लगता है अब उसकी जरूरत नहीं। चाही समझ गई थी। वो भी जिनवू को जानता है। चाही पूछती है, क्या तुम इसे जानते हो? वो बताता है, मुझे भी इसके बारे में ज्यादा नहीं पता। जिनवू ने गालगन के जनरल्स को भी शैडो बना दिया था। गालगन फिर से जिनवू पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके जनरल्स ही उसे खत्म कर देते हैं। इससे जिनवू लेवल अप होता है। एक्साइटमेंट के चक्कर में वह उनके सामने ही गलगान के शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। सिस्टम ने शैडो को एलीट नाइट रैंक दिया था। इसके बाद नाम रखने का ऑप्शन आता है। अरे यार, मैं तो तुम्हारा नाम ही भूल गया। फिर उसके दांतों को देखकर उसका नाम टस्क रख देता है। तभी पीछे से सभी उसके पास आते हैं। अरे यार, मैं तो भूल गया था कि ये सब भी यहाँ हैं। टीम जिनवू से काफी सवाल पूछने लगती है। तभी वू की टीम जिनवू के सामने आ जाता है। वो मामले को संभालते हुए कहता है, जिनवू हंटर एसोसिएशन का टॉप सीक्रेट है।
मैं उम्मीद करता हूं यहां जो कुछ भी हुआ आप लोग बाहर किसी को भी नहीं बताएंगे। यह कहकर वो जिन वू को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी सॉन्ग उन्हें रोक कर कहता है, मुझे पता नहीं तुम कौन हो और हमारे साथ पोर्टर बनकर क्यों आए, लेकिन मेरी और मेरी टीम की जान बचाने के लिए मैं सबकी ओर से तुम्हें शुक्रिया कहता हूं। इसके बाद जिनवो उस लड़की को उसका डायरी देकर वू के साथ चला जाता है। चाही कुछ कहने जा रही थी, तभी बोरा पूछती है, आप यह कुल्हाड़ी लेकर क्या कर रही हैं? यह सुनकर तो चा शर्मा जाती है और खुद से ही कहती है, क्या वह मुझे अजीब समझ रहा होगा? बोरा पूछती है, कौन? चाही कहती है, कोई नहीं। सीन अगले दिन शिफ्ट होता है। चोई को सॉन्ग से पता चलता है जिनवू डेड मॉन्स्टर्स को समन कर सकता है और वह एक असासिन टाइप का हंटर है। चोई पूछता है, सच कहना, मैं और जिनवू में से कौन ज्यादा स्ट्रांग है? सॉन्ग जवाब देता है, एक हाई लेवल डंजन को क्लियर करने में अलग अलग हंटर्स का अलग अलग रोल होता है, लेकिन क्या आप अकेले ही एक हाई रैंक डंजन को क्लियर कर सकते हैं? चोई को उसका जवाब मिल गया था और वह वहां से जाने लगता है। सॉन्ग कुछ कहने जा रहा था, उससे पहले ही चोई कहता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे हमारे गिल्ड में शामिल करने की। इधर एक कैफे में हम जिन हो को देखते हैं जो जिन वू को उसके फादर के शर्त के बारे में बता रहा था। अगले सीन में हम बहुत सारे रिपोर्टर्स को देखते हैं जो किसी एक्टर ली के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि उसका अवेकनिंग हुआ था। वहीं कार में बैठा ली ये सब देख खुश हुए जा रहा था।